गुड मॉर्निंग साथियों। आजकल ज़्यादातर जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनमें राजस्थान जीके में एक शानदार सा टॉपिक है और उसमें से काफ़ी प्रश्न आते हैं और वो है व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व। हम प्रमुख व्यक्तित्व पर छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे और पूरा का पूरा उसको समझने की कोशिश करेंगे। आरएस मेंस में और अन्य जितने भी राजस्थान के कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं हैं, उनमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और आज सबसे पहला जो राजस्थान का क्रांतिकारी है वो हम लेते हैं सागरमल गोपा। जैसा कि आप स्क्रीन पर सामने सागरमल गोपा को देख रहे हैं, सागरमल गोपा जैसलमेर के क्रांतिकारी थे। जन्म होता है सागरमल गोपा का 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर में और मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल 1946 को। जन्म 3 अप्रैल 1900 जैसलमेर। सागरमल गोपा कौन था? सागरमल गोपा ने अपनी पुस्तकों के माध्यम से जैसलमेर के सामंती शासन के अत्याचारों का विरोध किया। क्या किया? सामंती शासन के अत्याचारों का विरोध। किसके माध्यम से? पुस्तकों के माध्यम से। 1915 ईस्वी में अपने मित्रों के साथ मिलकर सागरमल गोपा ने सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की। सर्वहितकारी वाचनालय। और उसमें सागरमल गोपा अपने दोस्तों के माध्यम से जो देशभक्ति से रिलेटेड पुस्तकें होती थी उनको मंगवाया करता था। लेकिन सामंती शासन को और अंग्रेज़ों को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने इस बात पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें रोका गया उन पुस्तकों को मंगवाने से। इसी बीच 1920-21 में नागपुर में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन के बाद में जो असहयोग आंदोलन होता है उसमें सागरमल गोपा गांधी जी का साथ देते हैं, भाग लेते हैं। सागरमल गोपा ने नागपुर में ही जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना भी की थी। 1936-37 में गोपा ने जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की। प्रश्न आ सकता है कि जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसने की? सागरमल गोपा ने। सागरमल गोपा अपने क्रांतिकारी भाषणों में और लेखों में जैसलमेर के महाराजा जवाहर सिंह को नाराज कर चुका था। यानी सामंती शासन के अत्याचारों का विरोध किया करता था। जाहिर सी बात है जवाहर सिंह नाराज होगा ही। और उन्होंने 22 जून 1941 को गिरफ्तार कर लिया। किसको? सागरमल गोपा को। और अगले 7.5 साल तक सागरमल गोपा है वो जेल में रहे। इसी बीच 3 अप्रैल 1946 के दिन और जेल में रहने के दौरान सागरमल गोपा को अमानवीय यातनाएं दी गई। क्या दी गई? अमानवीय यातनाएं। 3 अप्रैल 1946 का दिन था। थानेदार था गुमान सिंह, उसने मिट्टी का तेल डालकर, केरोसिन डालकर सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया और 4 अप्रैल 1946 को चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में मातृभूमि का यह सच्चा सपूत हमेशा के लिए चीर निद्रा में सो गया। साथियों, भारत सरकार ने 1986 में सागरमल गोपा पर डाक टिकट भी जारी किया हुआ है। सागरमल गोपा ने 3 किताबें लिखी, बड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं उनकी। जैसलमेर का गुंडाराज, इसमें उन्होंने जैसलमेर के शासन की आलोचना की। दूसरी पुस्तक थी रघुनाथ सिंह का मुकदमा, उसमें उन्होंने जनता को न्यायपालिका के प्रति सजग किया। और तीसरी पुस्तक थी आज़ादी के दीवाने, वो उन्होंने जेल में रहते हुए लिखी। मृत्यु के बाद भी सागरमल गोपा की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया। तो इस तरह से मुख्य बातें सागरमल गोपा के बारे में। जन्म होता है कब? 3 नवंबर 1900 को। मृत्यु 4 अप्रैल 1946 को। किसका विरोध किया? अपनी पुस्तकों के माध्यम से सामंती शासन के अत्याचारों का। सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की। नागपुर में असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं।
1936-37 में जैसलमेर राज्य परिषद की स्थापना भी करते हैं। क्रांतिकारी भाषणों में जैसलमेर जवाहर सिंह के अत्याचारों को उजागर करते हैं। जवाहर सिंह नाराज हो जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार करवा देते हैं। 7.5 साल तक उन्हें अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं। अंत में मिट्टी का तेल डालकर उन्हें जिंदा जला दिया जाता है और 4 अप्रैल 1946 को मातृभूमि का यह सच्चा सपूत हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो जाता है, शहीद हो जाता है। भारत सरकार ने 1986 में डाक टिकट जारी किया सागरमल गोपा पर। 3 इनके पुस्तकें थी। पहली पुस्तक जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर के शासन की आलोचना की। रघुनाथ सिंह का मुकदमा दूसरी पुस्तक थी और तीसरी पुस्तक थी आज़ादी के दीवाने। मृत्यु के बाद एक आयोग का बैठाया गया और उस आयोग का नाम था गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। तो इसी तरह से हम आगे अन्य क्रांतिकारियों को लेंगे। धन्यवाद।